आप लोगों के लगातार डिमांड करने पर आज मैं आपके सामने लाया हूँ ओ लेवल के सैम्पल पेपर की अगली वीडियो, जो कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक यानी M1R5 की है। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जनवरी 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे वो सैम्पल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिटरमाइन किए हैं, कुछ फेरबदल मैंने इसके अंदर और ज़्यादा की है जो मुझे लगता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके ओ लेवल के सैम्पल पेपर के बारे में, जो कि M1R5 यानी आईटी टूल्स और नेटवर्क बेसिक का पेपर होगा। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप आ सके मेरी वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये सैम्पल पेपर और डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का जो आप यहाँ देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है यहाँ पर, और कहा गया है द गटर मार्जिन इज एडेड टू। तो जो गटर मार्जिन आपके MS वर्ड और इसके अलावा आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में पाया जाता है, उसका प्रयोग क्या होता है, वो कहाँ यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यूज किया जाएगा लेफ्ट एंड टॉप, क्योंकि गटर मार्जिन जो होता है वो लेफ्ट और टाइप में गटर लगाने के लिए यूज किया जाता है जब प्रिंटिंग आप करते हैं वहां पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इनको हाईलाइट भी करते हुए चलते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर रहे, इसे हम यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसका कलर रेड कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा लेफ्ट एंड टॉप मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन द व्यू टैब। तो इनमें कौन सा होता है जो व्यू टैब में अवेलेबल नहीं होता। स्लाइड शॉर्टर होता है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। नोट्स पेज का ऑप्शन भी होता है। प्रिंट व्यू, तो आपको याद होगा कि प्रिंट व्यू नाम का कोई ऑप्शन पाया नहीं जाता, प्रिंट प्रीव्यू होता है जो कि वहां वो भी नहीं होता है। सो दैट्स वाई इसका राइट आंसर जो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा, प्रिंट व्यू। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंटर ऑन विच आउटपुट इज प्रिंटेड बाय लाइट बीम एंड पार्टिकल्स ऑफ इंक। पार्टिकल्स ऑफ इंक का मतलब साफ है कि यहाँ पर ड्राई इंक की बात की जा रही है। दैट्स मीन जो प्रिंटर है जो एक लाइट बीम के माध्यम से प्रिंटिंग करता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो लेजर प्रिंटर होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 4 जो क्वेश्चन आता है वो नीचे आता है यहाँ पर, द सिंबल यूज टू मेक ए सेल एड्रेस एज एब्सोल्यूट। तो आपको पता ही होगा कि जो सेल रेफरेंसिंग होती है उसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। डॉलर सिंबल से आप किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि सेल रेफरेंसिंग पूरी तरीके से डॉलर सिंबल पर ही बेस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो डिफरेंट पर्सन को लेटर सेंड करने के लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मेल मर्ज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा मेल मर्ज, क्योंकि मेल मर्ज के माध्यम से आप मल्टीपल लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेल मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका 1.6 का, the option used to join numbers of cells and place the content in the middle of the joint cell। ज्वाइंट सेल के मिडिल में अगर हम कंटेंट लगाना चाहते हैं और सेंटर को सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार का एंड क्लिक करते हैं मार्जिन सेंटर पर, या फिर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का एंड क्लिक करते हैं मार्जिन सेल सेंटर का। तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल जो डायलॉग बॉक्स है उसका भी यूज कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग टूल बार एंड क्लिक मार्जिन सेंटर, जो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है उसमें मार्जिन सेंटर ऑप्शन दिया होता है उसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लिक कर लेते हैं राइट आंसर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल की संख्या में शामिल होने वाले, ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 1.7, द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड। तो आपको पता ही होगा जो मेन पेज होता है वेबसाइट का वो होम पेज कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। होम पेज इज द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमने क्लिक कर लिया, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन आपका 8 1.8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द मेमोरी ट्रांसफर डिजिटली। तो अगर हम मनी ट्रांसफर करते हैं डिजिटली तो किसकी लिमिटेशन नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है मनी ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो जाएगा वो आरटीजीएस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आरटीजीएस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1.9 का। यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। तो इसमें सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो विंडोज जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू भी सर्च इंजन होता है, बिंग भी होता है, गूगल भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो विंडो हो जाएगा, इसका राइट आंसर विंडो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि यहाँ पर दिया गया है आपका, व्हेन ए टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम ए स्लाइड। अगर आप एक स्लाइड से टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड बट द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट इज लेफ्ट ऑन द स्लाइड। ये गलत है बिल्कुल जवाब, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिलीट होते ही आपका जो टेक्स्ट है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये राइट आंसर इसका जो जाएगा, द टेक्स्ट बॉक्स एंड द टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड, द टेक्स्ट बॉक्स डिलीटेड एंड टेक्स्ट इज प्रिंटेड ऑन द स्लाइड, द टेक्स्ट बॉक्स डिलीटेड एंड नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पेस्टेड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट हो जाएगा और साथ में उसका टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर इसका बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स को लेकर। तो ट्रू एंड फॉल्स में पहला आता है, फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर नो मॉनिटरी कॉस्ट। तो फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली एक कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिकली जो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होते हैं, बट ये एक रिस्ट्रिक्शन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें एडोब रीडर की, तो स्काइपी की बात करें, ये सब आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा, इसका राइट आंसर ट्रू होगा 2.1 का। कंट्रोल प्लस एच की इज यूज टू हाइड द विंडो। तो कंट्रोल एच के माध्यम से आप क्या विंडो को हाइड कर सकते हैं, उसका राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि कंट्रोल एच के माध्यम से आप विंडो को हाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सपोर्टेड बाय ड्रॉप कैप इज। तो आपको पता है आपके एमएस वर्ड के अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ड्रॉप कैप सपोर्ट करता है वो 10 लाइन्स ही करता है। तो उसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। नाउ फंक्शन इज यूज टू गेट करंट डेट ओनली। आपको पता होगा कि जो नाउ फंक्शन होता है वो करंट डेट और करंट टाइम दोनों के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो है, ये डेट ओनली बोला है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि करंट डेट और करंट टाइम दोनों देता है आपका नाउ फंक्शन। शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल इन द होम टैब ओनली। तो शॉर्ट एंड फिल्टर जो होता है वो होम टैब में नहीं बल्कि डेटा टाइप के अंदर भी पाया जाता है। शॉर्ट एंड फिल्टर सिर्फ एक जगह नहीं होता होम टैब में, वो दूसरी जगह भी होता है जो कि डेटा टाइप कहलाता है। इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। द टेक्स्ट ऑफ अ सेल कैन बी मूव टू स्प्रेडेड शेड स्प्रेडेड सेल। द टेक्स्ट जो है वो क्या एक स्प्रेडशीट में या सेपरेट सेल में मूव कराया जा सकता है, तो ये ट्रू हो जाता है आपका। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक सेल के टेक्स्ट को अलग सेल में मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एनिमेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्लाइड लेआउट। एनिमेशन जो है वो स्लाइड लेआउट में नहीं पाया था, तो ये ट्रू है बिल्कुल, आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है, हाइपरलिंक्स कैन नॉट बी इंसर्टेड इन स्लाइड। हाइपरलिंक जो है वो स्लाइड में इंसर्ट नहीं हो सकती, तो ये फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है हाइपरलिंक जो है वो आप स्लाइड में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका, IMPS अनेबल्स यूजर टू ट्रांसफर मनी टू 24/7। तो बिल्कुल ट्रू है आपका। IMPS जो होता है वो 24/7 चलता है आपका, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। IMPS की जो सेवा है वो आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं। हैकिंग इज अ कंप्यूटर इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। तो हैकिंग जो है वो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने कि हैकिंग जो है वो एक इलीगल होती है और इसके अलावा पनिशेबल होती है लॉ के द्वारा, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके ट्रू एंड फॉल्स के थे जिनको सॉल्व कर लिया गया है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका मैचिंग, जो कि हम इंग्लिश में डील करेंगे, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। इसके बाद जस्ट इसके नीचे जो है वो इंग्लिश में प्रोसीजर मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आ जाता है आपका वो आता है एनालॉग टू डिजिटल। तो एनालॉग से डिजिटल को कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडम का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा। तो उसके आगे हम लिखते चलते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा वो एफ हो जाएगा। नेक्स्ट, टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे जाने के लिए आप ई यानी कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, राइट आंसर।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आपको पता है लाइनेक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जी हो जाएगा। लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेड, जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेड होता है वो एच हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ले रखा है आपको वॉर्म, इसका राइट आंसर एच हो जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट की अगर हम बात करें तो हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखिए सेल दिया गया है, बट सेल यहाँ पर नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट जो होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या कहलाता है, वर्क बुक कहलाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वर्क बुक हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्क बुक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जे हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है शॉर्टकट की टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को चेक करने के लिए हम जो शॉर्ट की यूज करते हैं वो F7 होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, तो एक ऑब्जेक्ट जो स्लाइड पर टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्लेस होल्डर इसका राइट आंसर होगा। कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर, अगर हम फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं और किसी और जगह अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड दे रखा है फॉर्मेट पेंटर, ये MS वर्ड का वर्ड है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऐसे आई होगा, ठीक है। मगर जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है तो उसका नाम वहाँ पर क्लोन फॉर्मेटिंग कहलाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए, इसका नाम जो होता है वो चेंज हो जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। टू कीप एड्रेसेस हिडन वाइल कॉपिंग मेल, जब आप मेल कॉपी करते हैं किसी और को तो कौन सा एड्रेस जो होता है वो हिडन हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए BCC जो होता है वो हिडन हो जाता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट आता है द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल आर शोन इन, तो एक्चुअल कंटेंट जो शो करता है वो कहाँ करता है, फॉर्मूला बार में करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एल हो जाएगा, इसका राइट आंसर एल हो जाएगा। तो ये थे आपके मैचिंग वर्ड्स जिनको आपने मैच कर लिया है, जो राइट आंसर इसके थे वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि हम इंग्लिश में डील करेंगे, यहाँ पर हिंदी दिया गया है, इसके बाद नीचे इंग्लिश में भी दिया गया होगा, तो इंग्लिश वाले जो है वो हम मैच करेंगे यहाँ पर। फिलिंग द ब्लैंक्स है विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आता है द लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ जब पावर हो जाती है तो कौन अपना डेटा या कंटेंट खो देता है, तो यहाँ पर रैम इसका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं एल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपका जो राइट आंसर है वो फ्लिपकार्ट है यहाँ पर, तो फ्लिपकार्ट जो है वो क्या है, ई कॉमर्स साइट है, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद द करंट सेल एड्रेस इज डिस्प्लेड इन द, जो करंट सेल एड्रेस होता है वो कहाँ डिस्प्ले करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा इन दोनों में से आ रहा होगा, नेम बॉक्स या फिर फॉर्मूला बार, तो आपके माइंड में कौन सा आंसर आ रहा है ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर जो होगा वो जी हो जाएगा, नेम बॉक्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सेल एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में मेंशन करता है, ना कि फॉर्मूला बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रैमिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड टू सिक्योर इट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो स्क्रैमिंग करता है आपके ट्रांसमिशन के टाइम पर, उसको हम इंक्रप्शन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इंक्रप्शन इज द राइट आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम सपोर्टेड बाय ए टेबल इन ए डॉक्यूमेंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं एक टेबल के अंदर जो सपोर्ट करते हैं, उसका राइट आंसर होगा 63, 63 इज द राइट आंसर, यानी इसका राइट आंसर आई हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इज द की यूज टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड इंसर्ट कराने की शॉर्ट की क्या होती है, तो इसका राइट आंसर एच हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, कंट्रोल प्लस एम इज द राइट आंसर। इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए यूजर कंप्यूटर व्हेन ही विजिटेड वेबसाइट, तो कैशे जो होता सॉरी कुकीज जो होता है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि डी कुकीज के माध्यम से आप जो डेटा सर्च किया जाता है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कुकीज़ में स्टोर हो जाती है। इस स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय द प्रेसिंग, तो कौन सी की प्रेस करने से आपकी स्लाइड शो रुक जाती है, तो इसका राइट आंसर एफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्केप दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4.8 के बाद, यहाँ पर इज अ लैंग्वेज यूज टू बिल्ड मैक्रोज इन ए डॉक्यूमेंट, मैक्रोज बनाने के लिए जो यूज की जाती है लैंग्वेज वो है MS SQL, यानी माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर जे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट एंटायर कॉलम, एंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल पर स्पेस बार का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो ये थे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि आपने 10 क्वेश्चंस फिलअप किए, इनके राइट आंसर ये थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि हर बार मुझसे कहा जाता है कि सर आप डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं देते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है।
डिस्क्राइब द ऑटो करेक्ट फीचर्स विद द एग्जाम्पल। आपको MS वर्ड के या फिर जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर आता है उसका ऑटो करेक्ट जो फीचर होता है उसको डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यानी यहाँ पर आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डिफरेंशिएट करना है। और ये चीज ध्यान रखिएगा जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट वाइज को डिफरेंशिएट करें तो ज्यादा बेटर रहता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट के लिए 8 मार्क्स का दिया गया है, तो दैट्स वाई इसी के अकॉर्डिंग आप मार्किंग करिएगा या पॉइंट रखिएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो आपको ब्रीफली करना है, ब्रीफ करना है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। इसी के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन सी दे रखा है इसका, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्लाइड हैंडआउट मास्टर। स्लाइड हैंडआउट मास्टर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है जिसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसके बारे में कंटेंट आपको लिखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के ऊपर ही साफ तौर पे बोल दिया जाता है कि यहाँ पर एनी 4 क्वेश्चन डू करने हैं। 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको 4 अच्छे तरीके से आते हैं आप उन्हीं का आंसर करिएगा। स्टार्टिंग से क्वेश्चन या लास्ट में क्वेश्चन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी 4 क्वेश्चन आपको वो करने हैं जो आपके जिनके आंसर आपको सही तरीके से पूरे तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन का पार्ट करने से आंसर सोल्यूशन नहीं माना जाएगा, उसके तीनों पार्ट, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है तो उसके तीनों पार्ट करने पर ही वो कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया डिफाइन द नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उसको डिफाइन करना है और कितने टाइप की नेटवर्क टोपोलॉजी होती है उसको भी आपको यहाँ डिफाइन करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। बी पॉइंट दिया गया डिफाइन द सेल रेफरेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस विद एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है सेल रेफरेंस क्या होता है और उसके साथ कितने टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, वो चीज यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द डिटेल द बुकमार्क एंड हाइपरलिंक फीचर, यानी आपको बुकमार्क और हाइपरलिंक फीचर के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है और अगर आपके पास कोई सुटेबल एग्जांपल है तो आप अगर वो भी लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंटेशन पैकेज, प्रेजेंटेशन पैकेज के क्या एडवांटेज हैं वो चीज आपको बतानी है। गिव एग्जांपल ऑफ सच पैकेज, सच पैकेज का एग्जांपल आपको देना है। वी कैन हाउ कैन वी क्रिएट ए ट्रांजेक्शन एंड एनिमेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन हम ट्रांजेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, यानी जिसको हम स्लाइड ट्रांजेक्शन बोलते हैं या ट्रांजेक्शन टू द स्लाइड बोलते हैं, या फिर एनिमेशन हम कैसे लगाते हैं, उस चीज के बारे में पूछा गया है। तो ये ए और बी 2 क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर जो कि 7 और 8 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस अवेलेबल। जो इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विसेज दी जाती हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर बी जो दिया गया है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट ऑप्शन अवेलेबल, कितने टाइप के चार्ट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो चार्ट टाइप आपको दिए होते हैं उसके बारे में बताना है और एक पाई चार्ट बनाने का पूरा प्रोसीजर आपको डिटरमाइन करना है। सी पॉइंट दिया गया यहाँ पर, डिफाइन द ईमेल, ईमेल को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द ईमेल, ईमेल के एडवांटेज आपको बताने हैं और डिसएडवांटेज भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग एनी थ्रीज, आपको किन्हीं 3 चीजों को एक्सप्लेन करना है। आप इनमें से 5 चीजों में से कोई 3 एक्सप्लेन करेंगे, लाइक कैश मेमोरी को एक्सप्लेन करिए, इंटरनेट थिंग्स को एक्सप्लेन करिए, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर को एक्सप्लेन करिए, इंटरनेट बैंकिंग को एक्सप्लेन करिए या नेटिगेट्स को एक्सप्लेन करिए। ये 5 पॉइंट आपको दिए गए, इनमें से किन्हीं 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है और 5 मार्क्स ईच का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा बहुत जल्दी मैं IT टूल्स की एक वीडियो और लाने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड होगी, यानी उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहे हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप होने वाले हैं, वो क्वेश्चंस आपको, वो टॉपिक्स आपको उस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। एट लास्ट में ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।